विकेट आउट किया, एलेक्स कैरी क्लीन बोल्ड किया 21 के स्कोर पर सेट हो चुके थे, लेकिन आज गेंदबाजी मियां भाई की भी कमाल थी। बिल्कुल मियां भाई की भी कमाल थी। जब बुमराह थोड़े से हम कहते हैं ना कि असहज नजर आ रहे थे और वो जब ग्राउंड से बाहर गए तो सिराज पर भी दारोमदार था कि क्योंकि सीनियर प्लेयर के तौर पे हमने इन्हें वो देखा है और आज इन्होंने अपना काम पूरा किया। डीएसपी साहब के नाम से फेमस है और इन्होंने अपने आप को प्रूव किया कि भाई डरने की कोई बात नहीं है, हम अभी भी कंगारुओं को जो है वो बैकफुट पर ला सकते हैं। 3 विकेट चटकाए इन्होंने, 51 रन खर्च किए, 16 ओवर इन्होंने फेंके हैं, 3.20 की इकोनॉमी रही है और बड़ा विकेट चटकाया है। सैम को आउट किया है अखिल। और बड़ी खबर आ चुकी है, स्कैन कराकर जसप्रीत बुमराह वापस लौट चुके हैं, टीम इंडिया को ज्वाइन कर लिया है। हालांकि बीसीसीआई ने अभी तक कोई अपडेट शेयर नहीं किया है कि इंजरी कैसी थी, किस प्रकार की इंजरी हुई है, क्या मांसपेशियों में खिंचाव था या फिर और कुछ था। बीसीसीआई की ओर से अभी तक कुछ भी सामने नहीं है, अपडेट अभी तक सामने नहीं आई है। जो भी अपडेट आएगी आपको सबसे पहले न्यूज नेशन के प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। लेकिन ऋषभ पंत दूसरे इनिंग में इनका बल्ला गर्जा, 33 गेंदे, ऑलमोस्ट 185 का स्ट्राइक रेट, 6 चौके 4 छक्के 61 रन, जो अपने नेचुरल क्रिकेट के लिए ऋषभ पंत जाने जाते हैं। शायद आज वो काम बखूबी करके गए। बिल्कुल बखूबी करती गए, बट वही चीजें होती है कि थोड़ी सी और पारी बड़ी आ जाती है। शायद एक शतक की गुहार हम फैंस लगा रहे थे क्योंकि सीरीज में 61 रन में से 60 रन तो चौके चक्कों से बना दिए। 60 रन तो बिल्कुल क्योंकि ये खिलाड़ी अपने आप में अनोखा इसलिए भी है ना कि नेचुरल क्रिकेटर, जब भी हमने देखा है कि ऋषभ पंत थोड़े से दबकर बल्लेबाजी नहीं करते और अपना नेचुरल क्रिकेट खेलते तो और भी रन बनाते हैं और बड़े खुश भी रहते हैं, एंजॉय करते हैं जब वो मैदान पर रहते हैं। लेकिन आज ऋषभ पंत से थोड़ी सी उम्मीद ज्यादा थी कि स्कोर बोर्ड पर आप रन अखिल ज्यादा लगाएंगे ना तो सामने वाली टीम थोड़ी सी दिक्कत में आ जाती है और आंकड़े भी हम लोग देख रहे हैं कि 200 आई थिंक 200 चेज होना बहुत मुश्किल है इस मैदान पर। नहीं, शायद एक प्लानिंग हुई होगी ड्रेसिंग रूम में रोहित शर्मा की, गौतम गंभीर की, टीम मैनेजमेंट की, कि आपको अटैक करके ही खेलना है। क्योंकि जो स्टंप माइक पे जो बातें आ रही थी रविंद्र जडेजा से, वो कह रहे थे कि अटैक ही करना है, अब खराब बॉल आएगी मैं उड़ा दूंगा। यही बात हो रही थी कि किस तरीके से बॉल को टैकल करना है, सिचुएशन को। इंडिया के हाथ में मुकाबला है क्योंकि शुरुआत काफी अच्छी देखने को मिली। पहले विकेट के लिए 8 ओवर के अंदर आपने 42 रन बोर्ड पे लगा दिए थे। कहने को आज दूसरा ही दिन है, लेकिन टीम इंडिया अटैक करने के पर्पज से गई है। 32 ओवर में 141 रन हमने बोर्ड पे लगाए हैं। वनडे क्रिकेट के स्टाइल में टीम इंडिया ने बैटिंग की आज। बिल्कुल बैटिंग की, लेकिन विराट कोहली के लिए थोड़ा दुख भी हो रहा है। कोई भी खिलाड़ी नहीं इनके लिए चाहता क्या बोलूं मैं। कोई भी खिलाड़ी नहीं चाहता है अखिल कि वो अपनी फेवरेट शॉट पर बार बार आउट हुए और आई थिंक ये 9वीं बार हुआ है, 8वीं बार हुआ ऐसा हुआ है कि विराट कोहली सीरीज में अभी तक के मैच में 8 पारियों में एक ही तरीके से आउट हुए, ऑफ स्टंप की बाहर, ऑफ आज तो स्टंप की झल्ला भी गेंद। गए। आज तो झल्ला भी गए क्योंकि यार बार बार वही गलतियां, और शायद वो बेहतरीन शॉट खेलने के चक्कर में थे कि शायद वो ड्राइव लगा के वो चौका ही मारने वाले थे। लेकिन वही होती है चीजें कि जो चीजें आपके पीछे पड़े, जैसे शनि का प्रकोप होता है, आई थिंक वो प्रकोप अब तो क्या विराट के कोई बल्ले पूजा में हवन, नहीं अरे है। अंकिता तो पूजा हवन के लिए जाने भी जाते हैं ना पिछले 2-3 सालों में, मतलब नीम करोली अब बाबा भी जाना गए, चाहिए, वृंदावन भी गए, अब जाना मथुरा भी चाहिए गए। एक बार फिर अब से। शायद एक बार फिर से इनको सत्संग कीर्तन करना नहीं पड़ेगा। बट अखिल ये जो पूजा पाठ भी नहीं करते थे उससे पहले भी हमने देखा है कि ऐसे ही इसी तरीके से आउट हो रहा है काफी टाइम से। आई थिंक ये ऑस्ट्रेलिया में बाहर जो की उनकी पिछली 29 पारियां है ना, 28 बार रोहित विराट कोहली कैच आउट हुए, केवल एक बार एलबीडब्ल्यू आउट हुए। ये वाकई में खराब संकेत है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, इनकी फॉर्म वाकई में अच्छी नहीं है। बिल्कुल अच्छी नहीं है। और यार ये खिलाड़ी अपने आप में भी यही चाह रहा होगा, आज तो बिल्कुल झल्ला गए थे यार कि क्यों बार बार मेरे साथ ऐसा हो रहा है। जबकि ऐसा और नहीं कि कोशिश नहीं कर रहे, दूसरी कोशिश बात करते भी हैं। अखिल, दूसरी बात ये है कि अगर सेट हो जाते तो अगर 50 या 60 रन बना लेते तब आउट होते तो इतनी मुश्किल नहीं होती है। थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आता है क्योंकि आप डबल डिजिट का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाते। 6 पिछले मैच में 9 रन, आई थिंक ये किंग के साथ तो ये नंबर फिट नहीं बैठते। अब उम्मीद यही है कि हम अपने खिलाड़ियों को बैक करें और बस यही सारी चीजें से यहाँ पर खुद वो झला रहे हैं, ऐसे हम लोग भी झला रहे हैं यार, क्यों बार बार वही गलतियां हो रही है। वो शायद उस बॉल को छोड़ भी सकते थे, बट वही है कि जो भी सोच रही होगी, आई थिंक टाइमिंग का भी खेल होता है क्योंकि वो टाइमिंग शायद मैच नहीं कर पाते हैं। बट उम्मीद यही है कि टीम इंडिया ये मैच जीते किसी भी तरीके से। अब चाहे इसमें बल्लेबाज मैच को जिताए चाहे गेंदबाज जिताए, आपको किसी भी तरीके से मैच को जीतना पड़ेगा और जल्द से जल्द जसप्रीत बुमराह को जो है वो वापसी करनी पड़ेगी, फिट होना पड़ेगा इस मैच के लिए डेफिनेटली। बाद में तो फिर उन्हें आराम ही दिया जाना चाहिए क्योंकि डिजर्व करते हैं वो खिलाड़ी। क्योंकि अगला मैच जो इंडिया का है वो व्हाइट बॉल क्रिकेट है और मुझे लगता है T20 क्रिकेट बुमराह खेलेंगे इंग्लैंड के खिलाफ, उनका रेस्ट होना बनता भी है। वनडे सीरीज भी ना खेले, डायरेक्ट उसके बाद 19 फरवरी को कमबैक करें, चैंपियंस ट्रॉफी का जब मैच है, और 20 तारीख को बांग्लादेश के खिलाफ खेले। खैर दूसरे दिन की शुरुआत कैसे होती है, इंडिया पहली पारी में 185 पर ऑल आउट हुआ। उसके बाद उम्मीद थी क्योंकि हमने डे 1 के आखिरी दिन पर आखिरी बॉल पे उस्मान ख्वाजा को आउट किया था, बड़े विकेट थे बुमराह के खाते में आई। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को हमने 181 रन पर ऑल आउट किया।
हम कल बात कर भी रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया को 185 से पहले अगर हम ऑल आउट करेंगे तो कहीं ना कहीं मोमेंटम हमारे पास रहेगा। इंडियन टीम मैच में फ्रंट सीट पर रहेगी, ड्राइविंग सीट पर रहेगी। देखने को भी ऐसा ही मिला। सैम कॉस्टास आउट हुए, मार्नस लाबुशेन को आउट किया बुमराह ने, 181 पर कंगारू आउट हुए। व्यू वेबस्टर जो कि अपना डेब्यू कर रहे हैं, 57 रन उनके बल्ले से निकले। एलेक्स कैरी ने थोड़ी अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन पहले सेशन के बाद जसप्रीत बुमराह ड्रेसिंग रूम में जाते हैं, स्कैन कराने जाते हैं, उसका फायदा उठाते हैं मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा। क्या अंकिता ये भी हो सकता है कि अभी तक जो चारों मैच थे, पर्थ, एडिलेड, गावा, मेलबर्न, बुमराह की छवि के अंदर हर्षित राणा, आकाशदीप या सिराज बॉलिंग कर रहे थे। आज बुमराह नहीं थे तो वो अटैक देखने को मिला, उनका निखार देखने को मिला कि आज बुमराह नहीं है तो आज हमारा रोल बनता है कि हम ऑस्ट्रेलिया के ऊपर दबाव डालें। ये अच्छी बात है। आई थिंक सिराज और टीम मैनेजमेंट का जो भी रोल होता है, और खासकर टीम जो है वो, खासकर टीम इंडिया, जब ग्राउंड पर आप होते हो तो बहुत ज्यादा प्रेशर भी होता है, क्योंकि आप सीरीज आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ से जा भी रही है और आप सिर्फ बचा सकते हो इस मैच को। इस मैच को अगर आप ड्रॉ कराते हो तो WTC के फाइनल से आप नहीं क्वालिफाई कर हाँ, पाओगे। आप किसी भी तरीके से, सबके जीतना माइंड ही में पड़ेगा। यही है कि जीतना ही है, जीतना ही है, इस मैच को किसी भी तरीके से जीतना है। तो आई थिंक सिराज ने ये सारा कुछ जो यही अखिल हम बार बार बात करते हैं कि जो मैच लास्ट होता है, जहां से आप बिल्कुल उम्मीद नहीं होती कि इस मैच को जीत पाएंगे, वहां से अगर आप मैच को निकालते हैं, आई थिंक सिराज ने वही काम किया। उनका साथ दिया है नीतीश रेड्डी ने भी, और प्रसिद्ध कृष्णा ने भी उनका साथ दिया। यही एक यूनिटी होती है कि अगर आपका सीनियर प्लेयर नहीं है तो आप मैच को किस तरीके से खेलते हो। और आई थिंक शायद ऑस्ट्रेलिया भी थोड़ा सा डरा हुआ नहीं था, उन्हें लगा कि बुमराह चले गए हैं तो अब सिराज की तो पिछले मैच में पिटाई हुई थी, विकेट्स भी नहीं मिले थे, लेकिन वही चीज होती है, वो भी ओवर कॉन्फिडेंस थे, उन्हें लगा कि प्रसिद्ध कृष्णा जो है वो लगातार मैचेस में नहीं थी, अभी इस मैच में आए तो चीजें मैटर करती हैं। बट वही सारी चीजें हैं कि ये मैच टीम इंडिया के फेवर में ही रहा। 181 पर ऑल आउट का बहुत बड़ी बात होती है कि बुमराह जो है वो बीच मैदान छोड़कर चले जाते हैं, उसके बाद सिराज रहते हैं, बाकी प्लेयर्स भी रहते हैं। और आई थिंक तारीफ करनी बनती है यहाँ पर सिराज की भी, और बाकी जो गेंदबाज है उन पर भी। अब गेंदबाजों पर ही सारा दारोमदार है, अभी तो बल्लेबाजी हालांकि बची हुई है, अभी हमारे विकेट्स बचे हुए हैं। बस यही है कि जड्डू और सुंदर मिलकर एक अच्छी पार्टनरशिप करें। इस मैच कम से कम 200 के पार अगर आप स्कोर बनाते हैं तो मुश्किल हो जाएगा सिडनी टेस्ट हाँ, क्योंकि जो मैच रिजल्ट भी ऑस्ट्रेलिया। कहते हैं, सिडनी का जो इतिहास है वो ये कहता है कि साल 2000 के बाद से यहाँ पे 200 प्लस का टारगेट चेज ही नहीं हुआ है। 7 बार टीम हारी है, 4 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं, केवल एक बार ऐसा देखने को मिला जब 200 प्लस का टारगेट किसी टीम ने चेज किया है। कंगारुओं ने चेज किया था, लेकिन ये टारगेट बहुत मुश्किल होने वाला है। 145 रन अभी भी इंडिया के पास है, हाथ में है, लेकिन यहाँ से इंडियन टीम के पास मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि आखिरी विकेट बैटिंग करा है। नीतीश कुमार रेड्डी भी आउट हो चुके हैं, आखिरी पैर बैटिंग कर रहा है। जड्डू 8 के स्कोर पर है, सुंदर 6 के स्कोर पर है। आने वाले बल्लेबाज बुमराह, कृष्णा और सिराज है। यहाँ से कम 55 रन, 55-60 रन टीम इंडिया को और जोड़ने हैं, और वो तब जुड़ेंगे जब जड्डू आखिरी तक खेलेंगे। यहाँ से रविंद्र जडेजा का जो रोल है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिल्कुल, काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। आज जायसवाल काफ़ी अच्छे लेवल में नज़र आ रहे थे। स्टार्टिंग में इन्होंने मिचेल स्टार्क को एक ही ओवर में 4 चौके बैक टू बैक लगाए। लगा कि यार ये खिलाड़ी जो है वो आज शतकीय के पारी खेल जाएगा, लेकिन वही सारी चीज़ें हैं कि तेज़ खेलने के चक्कर में मतलब जब आप एक माइंड सेट करके आते हो कि नहीं तेज़ बल्लेबाज़ी करनी है, तो फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि विकेट्स भी गिरेंगे। स्टार्ट काफ़ी अच्छा मिल गया था इंडिया